नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणम् एषो पंच नमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंबडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय स्वाणं बभवो तिथयराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अकबर का राज्याभिषेक होने जा रहा था। दिल्ली में सबको पूछ लिया कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसको जो भी चाहिए वो सबने मांग लिया। बीरबल मौन था। अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल सबने मांग लिया, तू मौन क्यों बैठा है? कुछ नहीं चाहिए, देने वाला मैं हूं, चाहिए नहीं कुछ। फिर भी आपको देना चाहते हो तो एक काम करना, कल घर से निकल के राजगादी तक पहुंचो, तब मेरे कंधे पे आप हाथ रख देना। अकबर को लगा बीरबल मांग मांग के तूने इतना क्या मांगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन राज्याभिषेक के लिए अकबर निकला, रास्ते पे चला, इनके कंधे पे हाथ था। सबने देख लिया। मन में एक बात सबने पक्की कर ली कि अकबर को तो सामान लेना है, मगर जिनके कंधे पे हाथ रख के चलता है उनको भी सामान लेना है। मे बी पॉसिबल यदि इनके खिलाफ हम चले जाए, हमारी हालत वो बिगाड़ दे। आज रामायण पर प्रवचन शुरू करने जा रहा हूँ। इनके पहले आपसे 3 बात पूछना चाहता हूँ। राम को सुनना है, राम को जानना है, राम को मिलना है, या खुद को राम बनना है? 4 बात। नंबर 1, इस प्रवचन के माध्यम से आप राम को सुन लो। नंबर 2, मगज में उनको बिठा दो, राम ऐसे थे, आपने जान लिया। जानने के बाद मन होता है यदि ऐसे राम आज मिल जाए हमारा काम हो जाए। नंबर 3 और नंबर 4, कल आपके जीवन में इसी ताकत आ जाए, आप खुद राम बन जाओ। आपसे पूछना चाहता हूँ, राम ही आराम है, वो सब्जेक्ट पर प्रवचन शुरू करने के पहले हम ये पहले पक्का कर दे कि राम को सुनना है, जानना है, मिलना है, या राम खुद बन जाना है। सोच के बोलना, जल्दबाजी में जवाब मत देना। निखिल भाई, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। क्या है? जानना है, मिलना नहीं है। हाँ, लगता है मिलना जोखम है और बनना तो कपड़े उतर जाएंगे।
यही हमारी मानसिकता है, भले जो भी रही। मगर मैं आज आपसे एक थोड़ी डेप्थ में बात करने के पहले एक थोड़ी भूमिका कर दूं। काम से राम तक की यात्रा, इसमें केंद्र में प्रेम है। काम से राम, इस यात्रा में कॉमन फैक्टर कोई भी हो तो प्रेम है। वासना वो दूषित प्रेम है। किसी एक व्यक्ति प्रति आकर्षण हो जाना वो वासना है निश्चित, मगर वो दूषित प्रेम है। व्यवहार भाषा में उनको भी प्रेम कहा जाता है। काम वो दूषित प्रेम है और राम वो शुद्ध प्रेम है। मुझे और आपको यदि कोई पूछे कि परमात्मा के प्रति प्रेम, भगवान का खुद का अपने प्रति प्रेम और हमारा आप सबके प्रति प्रेम, इनका डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस है। आकाश में उड़ने वाला पंछी वो परमात्मा का प्रेम है और पिंजर में बंद पंछी वो अपना प्रेम है। फिर से रिपीट करूं, आकाश में उड़ने वाला प्रेम, आकाश में उड़ने वाला पंछी वो परमात्मा का प्रेम है और पिंजर में बंद पंछी वो हमारा प्रेम है। पिंजर में कितनी कंडीशन रहती है, दीवार के बीच में रहना, बाहर कहीं जाना नहीं, मैं जो खाऊं वही खाना, मैं जो बुलाऊं वही बोलना। भगवान ने जो प्रेम किया, नो कंडीशन, बिन शर्ती प्रेम किया। आज वो बात आपसे करना चाहता हूं। हम पिंज पंखी को लेकर के तो बैठे, मगर हमारा पंखी अपेक्षा में, आग्रह में, आसक्ति में, अहंकार के पिंजर में बंद है। हम इनको मुक्त कर दें और एक बार मुक्त करने के बाद देखें तब पता चलेगा कि पंखी आसमान की किस ऊंचाई तक छू सकता है। मगर 7-6 दिन जो परिवर्तन ये प्रवचन माला चलेगी, मेरा गोल तो ये है, यदि राम बनने की ताकत आ जाए महाराज साहब, हम निश्चित तौर से राम बन जाएंगे। आज उनकी बात आपसे करना चाहता हूँ। राम बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, राम के साथ दोस्ती जमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, राम के प्रति लगाव पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब बात इस प्रवचन के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, रिलेशन को मेंटेन करना वो राम की सबसे महत्व की भूमिका है। आप राम के जीवन पर दृष्टि करो तो पता चलेगा, भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ, जानकी के साथ, दशरथ के साथ, और गद्दी पर बैठना बिल्कुल पक्का पत्ता था, उसमें भी जंगल में जाने में जो निमित्त बनी कैकेयी के साथ राम का जो भी संबंध रहा, वो यही कहता है कि राम बनने के लिए सबसे पहले रिलेशन को संभाल लो। आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। संपत्ति, सत्ता, स्वास्थ्य, सामग्री और संबंध, आप अपने आप को टैली करता चलना। संपत्ति और संबंध दो को मेंटेन करने की बात आवे तब आप किसको मेंटेन करो। सत्ता और संबंध दो को मेंटेन करने की बात आवे आप किनको मेंटेन करो। सामग्री और संबंध उनको मेंटेन करने की बात आवे तब किनको करो। सफलता और संबंध उनको मेंटेन करने की बात आवे तब किनको करो। 4 चीज, नंबर 1 संपत्ति, नंबर 2 सत्ता, नंबर 3 सामग्री, नंबर 4 सफलता, नंबर 5 संबंध। आपको पूछना चाहता हूं, संपत्ति और संबंध, सत्ता और संबंध, सफलता और संबंध, सामग्री और संबंध, दोनों के बीच में आपकी चॉइस आ जाए, आप किसको मेंटेन करो, संबंध को या संपत्ति को, संबंध को या सत्ता को, संबंध को या सफलता को, संबंध को या सामग्री को। ये राम की कथा नहीं करना चाहता हूं। स्टोरी हो जाएगी, कान में प्रिय बन जाएगा, मगर उसमें जीवन बदलाव नहीं आएगा। आपको पूछना चाहता हूं, अपने जीवन को ऑब्जर्व करते चलो। जहां पिताजी के साथ संबंध आया और बीच में संपत्ति आई तो मैंने किसको मेंटेन किया। एक सत्ता आई और संबंध को बचाने की बात आई, उसमें मैंने किसको मेंटेन किया। बहू के हाथ से दूध गिर गया, सामग्री गई, और बहू का रिलेशन था सास के साथ,
तो दूध को टॉप प्रायोरिटी देगी, संबंध को मैंने टॉप प्रायोरिटी दे दी। सफलता आने की संभावना थी, बीच में संबंध आ गया, मैंने सफलता को टॉप प्रायोरिटी दी कि संबंध को दी। आपसे पूछना चाहता हूँ, राम का जीवन आपको दिखाई पड़ेगा, ये किसको प्रायोरिटी देने में राम आगे निकले? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। 4 चीज पहले बताओ, आप संबंध को मेंटेन करना चाहते हो या 4 को बचाना चाहते हो? सोच के बोलो। ये आप गलत बोलते हो, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर आप जितना मानते हो इतना आसान नहीं है। महाभारत क्या था? संबंध के बलिदान पर सत्ता को बचाओ, संपत्ति को बचाओ, सफलता को बचाओ, सामग्री को बचाओ। महाभारत था क्या? अपने भाई को मारना पड़े तो मार डालो, अपनी पत्नी को वीडियो बनाना पड़े तो बना दो, वो महाभारत था। आपको पूछना चाहता हूं कि ये आपकी ताकत है क्या? महाराज साहब का लाखों रुपया एक बाजू छोड़ने का प्रश्न आ जाए और अपने खुद के भाई के साथ संबंध मेंटेन करने की बात आ जाए, महाराज साहब करोड़ रुपया छोड़ सकता हूं मगर भाई को संभाल लेता हूं, ये बोलने की ताकत है आपके पास? एक भरत के साथ संबंध मेंटेन करने के लिए राम ने क्या छोड़ दिया? कैकेयी के साथ संबंध मेंटेन करने के लिए राम ने क्या छोड़ दिया? पिताजी को खुश करने के लिए, जहां अपनी गलती भी नहीं थी, मैंने वरदान दिया था तेरी मां को और तेरी मां ने वरदान मांग लिया, जंगल में चले जा, रेडी? आपको पूछना चाहता हूं, संबंध आपके जीवन में कहां है? बताओ। बेटा बाप से अलग हो रहा है, पति और पत्नी का डाइवोर्स हो रहा है, भाई भाई से अलग जा रहा है, क्या है इसके बीच में? क्या है? संपत्ति, सफलता, सामग्री और सत्ता, इस 4 को छोड़ के है क्या? हाँ, क्या? यही विचार, ये विचार ही ना, मगर विचार के केंद्र में क्या है? ये 4 में से कोई एक चीज होगी शायद। आप थोड़ी छोड़ने की हिम्मत कर लो, फिर देखो क्या कमाल हो जाता है। मगर टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाए, वो जब तक आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं होगा तब तक ये रिलेशन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। राम में 3 शब्द है, RAM। वो 3 शब्दों को लेकर के आज पूरा प्रवचन करना चाहता हूं। नंबर 1 RAM, नंबर 1 रिलेशन मेंटेन करना है, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, मेरी छोड़ने की महाराज साहब पूरी की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। शिष्य और गुरु का संबंध, भक्तों और भगवान का संबंध। और एक बात बताऊं, संबंध जितना टॉप होगा इतनी कसौटी जोरदार होगी। मैंने प्रेम की मीठी नज़र, मीठे द्वेष का जहर, वो किताब में एक दृष्टांत लिखा है, वो आज आपके सामने इस प्रवचन से रिलेटेड है, इसलिए रखना चाहता हूं। सोनी के वहां सोने को मार रहे थे और लोहार के वहां लोहे को मार रहे थे। आपको मालूम होगा, सोने का आवाज नहीं के बराबर आता है, लोहे का आवाज बहुत ज्यादा आता है। और सोने को जो मार रहे थे, सोना का एक छोटा सा टुकड़ा उड़ गया और उड़ के लोहे को जहां मार रहा था वहां लोहे के पास जाकर के पड़ा। लोहे ने सिर्फ इतना ही पूछा, दोस्त मार तो मैं भी खा रहा हूं, मार तो तू भी खा रहा है। सोने के टुकड़े ने लोहे को सिर्फ इतना ही कहा कि मार तो मुझे भी पड़ रहा है, मार तुझे भी पड़ रहा है, मगर मैंने एक तय कर लिया कि अपनी नियति में मार खाना ही है, तो आवाज क्यों करना, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और तुम मार खाते रहता है और चीस लगाते रहता है, आवाज लगाते रहता है, शांति से मार नहीं खा सकता है। लोहे का ये सोने का प्रश्न लोहे को, और लोहे ने क्या कमाल का जवाब दिया, वो कमाल आपके जीवन को चेक कर लेना, पता लग जाएगा। सोने को लोहे ने कहा कि दोस्त तेरी बात सही है, मार खाना अपनी नियति है, जिंदगी भर तक मार खाते ही रहेंगे, मार खाते ही रहेंगे, मगर तू जो बोलता है
मैं बिना आवाज मार खा लेता हूं, तू इतना आवाज क्यों करता है? एक ही कारण है, मुझे मारने वाला मेरा खुद का भाई है, तुझे मारने वाला कोई अलग है। समझ गए क्या कहना चाहता हूं? मुझे मारने वाला कौन है? मेरा खुद का भाई। लोहे को मारने वाला कौन? लोहा। और सोने को मारने वाला लोहा है। मार तो तू भी खाता है, मार मैं भी खाता हूं, मगर मुझे दुख इसका होता है जो खुद का भाई था उसने ही मार दिया, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। मैं फिर से बताऊं, बाहर वाले के 50 धक्के सहन करना सरल है, मगर घर से एक धक्का आ जाए आदमी टूट जाता है। आपको पूछना चाहता हूं, राम को जो अटैक था वो कहां था? बाहर से था कि घर से था? ये ताकत। आप ये बोलेंगे कि महाराज साहब कोई व्यापारी ने मेरा 5 लाख रुपया का पेमेंट डुबाया हो तो महाराज साहब मैं एक बार सहन कर लूं, मगर जिस भाई पर मैंने भरोसा रख करके 5 लाख दिया था महाराज साहब उसने गद्दारी की। सच बोलो निखिल भाई, ये बात मन में आएगी कि नहीं? 5 लाख रुपये का नुकसान में सहन कर सकता हूं, मगर महाराज साहब वो अनजान आदमी को मैंने 5 लाख दिया, वो मार दिया, समझ गया, मगर ये खुद का भाई रिलेशन में बैठा हुआ उसने मेरा 5 लाख तोड़ दिया। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ बैठने वाले सभी के मन में न मालूम ये भाव आता है, महाराज साहब नजदीक वाले से जितना दुख होता है उतना दूर वाले से नहीं होता है। बराबर है क्या? दीपक में बराबर मैंने पूछा हो क्या? नजदीक वाले अपने मन को जितने टेंशन में रखते उतने दूर वाले टेंशन में नहीं रखते, ये बराबर? हाँ क्या सही है? नजदीक वाले, और एक बात, नजदीक वाले आपके जीवन को जितना संभालते इतना दूर वाला नहीं संभाल पाता है, वो बराबर है क्या? बराबर है। तो आपको पूछना चाहता हूं, नजदीक वाला टेंशन में रखता है कि नजदीक वाला संभाल लेता है आपको? आपको क्या लगता है? हाँ, जो संभालेगा वही। और एक बात, जो संभालता है यदि उनके लिए आपके मन में जो भाव होगा तो आप टेंशन को टेंशन मानेंगे ही नहीं। हाँ, एक लड़के को पूछा था तेरा नाम क्या? स्कूल में गया पहली बार तो टीचर ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने बोला अरुण। पिताजी का नाम दीनानाथ। पिताजी काम क्या करते? तो कि मम्मी जो कहती है वो। जीवन का एक रहस्य आपको दिखा दूं। नदी जब बहती है तब नजदीक जितने खड्डे उसमें सबको पहले पानी देती है, दूर वाले को खड्डे बार में देती है। देखा है आपने कभी? नदी का पानी जब बहता है तो नजदीक वाले को खड्डे को नदी पानी से पहले भर देती है और बार वाले को फिर। वो दूर वाले खड्डे के साथ उनकी दोस्ती जरूर है, मगर वो ऐसी सोचेगी कि सबसे पहले नजदीक वाले खड्डे को मैं पानी दे दूं, फिर बार वाले को दे दूंगी। आपकी मानसिकता सबसे बड़ी ये विचित्र है कि बाहर वाले को जितना संभालने का आपको मन होता है उतना नजदीक वाले को संभालने का मन ही नहीं होता है। आपका ज्यादा प्रेम, आपकी ज्यादातर बात, आपका ज्यादा लगाव दूर वाले के साथ जितनी बात करने के लिए आपका मन होता है, उनके साथ मैत्री मेंटेन करने का मन होता है, उतना नजदीक वाले के साथ बात करने का, मैत्री जमाने का, बैठने का करीबन करीबन मन नहीं होता है। एम आई राइट? क्यों? ये नदी सबसे पहले नजदीक वाले खड्डे को भर देती है, आपका प्रेम सबसे पहले नजदीक वाले के प्रति क्यों नहीं बहता है? क्या क्या है मांग? नजदीक वाला मांग लेगा, नजदीक वाला हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या है? नजदीक वाले को नहीं, ये आपकी भ्रमणा है।
नज़दीक वाले कभी भी मेंटेन होते ही नहीं। नज़दीक वाले को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ। अब ये गलत फहमी है। यदि नज़दीक वाले का रिलेशन अपने आप से मेंटेन होता तो बाप बेटे से अलग नहीं होता, पत्नी पत्नी का डाइवोर्स नहीं होता, सास और बहू बीच में झगड़ा नहीं होता। आज पेपर में पढ़ा ना तुमने, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का जाके आया तो वो समाचार बन गया। अरे भाई भाई के पास जाता है, उसमें समाचार की क्या जरूरत है, बन गया ना समाचार। हमारे वहाँ समाचार तब बनता है कि महावीर चंडकोसी के पास जाता है, समझे नहीं तुम क्या? हमारे वहाँ जैन दर्शन में सबसे श्रेष्ठ समाचार ये है कि चंडकोशिक सर्प जो महावीर को मारने के लिए तैयार था, उनके पास महावीर चले गए, ये समाचार है। दुश्मन के पास भगवान चले जाए वो समाचार है, भाई के पास भाई जाए उसमें समाचार क्या है? मगर आज पूरे हिंदुस्तान के पेपर में ये हेडलाइन है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए गया। ये क्यों? नज़दीक वाले के संबंध मेंटेन होते थे अपने आप, तो ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात क्यों आई? हाँ, क्यों हो गए? ये आया ना बात। माने ये बात मत मानना कि अपने आप से हमारा से संबंध मेंटेन होगा, संबंध खत्म हो जाएगा। इतना करो, हमने गुरुदेव ने हमें इतना बड़ा कर दिया, वो ऐसे बड़े नहीं हो गए। आज किसी भी साधु संस्था अपने आप से मस्ती से चलती, इनका सबसे बड़ा कारण ये है, रिलेशन मेंटेन करने के लिए सबको नंबर 2 पे रखने की तैयारी। आज सुबह राजगादी पे बैठना है और दशरथ ने राम को बुला के इतना ही कहा, एक बात बताऊं, ये रामायण का प्रवचन सुनने के पहले थोड़ी ग्राउंड कर दूं। आज के जमाने में 64 रामायण है। वाल्मीकि की रामायण, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज की रामायण, तुलसी की रामायण, अलग एंगल से राम को और रामायण के प्रसंग को फोकस किया है। इस प्रवचन सुनने के पहले आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रवचन में जो बात आए ना उनके कंसेप्ट को पकड़ लेना, दूसरी तीसरी बात को केंद्र में मत रखना। कभी कभी क्या होता है निखिल भाई मालूम है, मैं आपको चंद्र दिखा रहा हूं और आप अंगुली की चर्चा करते हो, समझे नहीं? मेरी नज़र क्या है, आप एक बार चंद्र देख लो और आप ये बाहर निकल के चर्चा करते हो कि गुरुदेव की अंगुली टेढ़ी क्यों थी, काली क्यों थी। ये अंगुली की चर्चा मत करना, मैं चंद्र को दिखा रहा हूँ, वो चंद्र को पकड़ के आगे निकल जाना। मैं राम के जीवन पर जो भी बताऊंगा वो अलग अलग रामायण से निकला हुआ दृष्टांत मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है। आप ये बोलेंगे महाराज साहब इनकी ऑथोरिटी क्या, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है? मैं आपको इतना कहूँ, आप एक बार चंद्र देख लेना, अंगुली की ज़्यादा चर्चा मत करना। एकदम बैठ गई बात। कई लोगों को कभी कभी तो क्या होता है, चर्चा कहाँ से होती है और बात कहाँ से चली जाती है। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पत्नी ने बोला मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। एक दिन में बीमार हो गई, डॉक्टर मिला ही नहीं। 2 दिन तक बिना डॉक्टर में हैरान हो गई। मैं चाहती हूँ मेरा खुद का बेटा डॉक्टर बन जाए। बाप ने बोल दिया मैं डॉक्टर बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं बेटे को वकील बनाऊंगा। हर जगह खाली समस्या इतनी भयंकर है, बहुत चार्ज बढ़ गए, अपना ही बेटा हो, हर क्षेत्र में सब निकल जाए। छोटी सी बात थी, मगर पति और पत्नी के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। पत्नी बोलती है बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पति बोलता है बेटे को वकील बनाऊंगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा चर्चा चली। चर्चा ने गणेश काका उग्रता ली, जोर से आवाज आई। आवाज आने के बाद पति को लगा कि आवाज बाहर जा रही है, दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी खिड़की खुली रहेगी, आवाज बहुत तेज हो गई तो बाजू वाला आया। बाजू वाला सीधा घर में आया। उसने पूछा कि क्या लगा के बैठे, सुबह रविवार के दिन ये तूफान क्या लगा के बैठे हो? तूफान कुछ नहीं। पत्नी बोलती कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, और ये बोलते कि मेरा बेटा वकील ही बनेगा, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। और पति ने बोला वो भी तो क्या समझती, मैं भी थोड़ा झुकने वाला हूँ, मैं निश्चित तौर से एडवोकेट बना के रहूँगा।
दोनों के बीच में इतना झगड़ा चला, इतना झगड़ा चला। वो जो आया था ना, उसने बोला एक काम करो, आपके बेटे को मुझे मिला दो, मैं इनसे बात कर लेता हूं, तुझे क्या बनना है? तो कि बेटे का जन्म ही नहीं हुआ, होने के बाद की बात है। दशरथ, रामायण में एक अद्भुत प्रसंग है। दशरथ ने जब राम को ये कहा तब कोई ग्राउंड नहीं बनाया, ग्राउंड नहीं, सीधा बोल दिया कि आज गद्दी पे बैठना था तुझे। कई ने बोला कि 14 साल तक तुझे जंगल में जाना है, ओके। इतना हल्केपन से मन में ले लिया कि जैसे कोई एक कुर्सी दे देने की बात है। 14 साल जंगल में किसके साथ, क्यों, कारण क्या है? कुछ नहीं। जंगल में जाने का पर्पस क्या? वो नहीं, भरत मालूम था, कई के मन में बिल्कुल पक्का पता था। इस सभा में बैठने वाले जो भी रामायण में थोड़े आगे निकले पड़े, उनको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, अपने बेटे भरत को गादी मांगनी होती तो बात खत्म हो जाती, राम को जंगल में भेजने की क्या जरूरत थी? आखिर गोल क्या था? गोल क्या था? हाँ, भरत को गद्दी मिले, बराबर है। सच बोलो, सीधा मांग लिया होता कि राम को गद्दी मत दो, मेरे बेटे भरत को गद्दी दे दो, तो राम को जंगल में भेजने की जरूरत कहां थी? क्या? ओके, इतनी अक्ल है आपके पास। आपके मन में ये बिल्कुल पक्का पता है कि महाराज से भरत इतना पवित्र, इतना डिवोटेड था कि राम घर में हाजिर हो और भरत गद्दी पे बैठे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपके घर की ये व्यवस्था है क्या? बड़ा भाई हाजिर हो और छोटा भाई कोई भी बड़े भाई से ज्यादा सुविधा का उपयोग नहीं करेगा, ये निश्चित तौर से बात है। क्या? मैंने बंबई में एक जगह पूछा था, उसने बोला महाराज साहब, हमारे घर में इतना कितना भी संघर्ष चले, अभी कोई बाप बेटे को जंगल में जाने की आज्ञा कर ही नहीं पाएगा। मैं बोला क्यों? उसने बोला जंगल ही कहां बचे। नया लॉजिक लेके आए। ये गवर्नमेंट की परम करुणा है कि सब जंगल को खत्म कर दिया, इसलिए रामायण पैदा होने वाली ही नहीं अभी। ये ताकत, ये रिलेशन मेंटेन करने का भाव, ये भरत की अति उत्तमता, बड़े भाई हो घर में और मैं गद्दी पे बैठूं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और कई को बिल्कुल पता था कि मेरा खुद का बेटा ये आमन्या रख के बैठा है, तो इनका एक ही अर्थ था, राम चले जाए तो ही ये संभवित था। आपको नहीं लगता कि ये दृष्टांत भी आपको जीवन में इंप्लीमेंट करने जैसा है? जब तक मेरे घर में मेरे से वडील हाजिर है, तब तक ऐसी कोई सुविधा का उपयोग मैं नहीं कर पाऊंगा कि जो उनको उपलब्ध न हो और मुझे उपलब्ध हो। आपको मालूम नहीं, मेरी बात आपको नहीं बैठेगी प्रश्न नहीं, मगर हमारे वहाँ पंचाशक नाम का हरिभद्र शर्मा का ग्रंथ है, उसमें एक शब्द लिखा है कि पिताजी के कपड़े बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बेटा जो कपड़ा पहनता है उससे अच्छे कपड़े पिताजी के पास होगा। बेटा जिस आसन पे बैठता है उससे ऊपर के आसन पे पिताजी बैठेंगे। बेटे के शरीर पे जो गहने, उससे अच्छे गहने पिताजी के शरीर पे होंगे। ये पंचाशक में हरिभद्र शर्मा ने माता पिता की पूजा के क्षेत्र में लिखा है कि सही ढंग से बेटा, खानदान बेटा अपने पिताजी के पास जो सुविधा नहीं है वो सुविधा का उपयोग खुद नहीं कर पाएगा। ये मानसिकता आपके घर में है? ये तो भाई भाई की बात है, भरत और राम की बात है। यहाँ मैं बाप और बेटे की बात करना चाहता हूँ। आपके घर में इस सभा में बैठने वाली माताओं को पूछना चाहता हूँ, बहू को ये पता है कि जो चीज़ मेरी सास के पास नहीं है वो चीज़ का उपयोग मैं नहीं कर पाऊंगी? मैं बताऊं, ये मामूली मत मानना। इंदौर में मैं चातुर्मास था, एक भाई ने मुझे बता दिया, माना साहब मेरे घर में मैंने व्यवस्था बनाई। क्या कमाल निखिल भाई व्यवस्था। माना साहब हम 2 भाई हैं,
6 महीने तक मम्मी रतलाम रहती है, मेरा भाई है 6 महीने यहाँ रहती है। हमने माँ बाप का माना से बंटवारा नहीं किया, बंटवारा नहीं है, मगर दोनों भाई के मन में यह है कि मम्मी खुद के घर ही रहनी चाहिए। पिताजी शांत हो गए, अकेली मम्मी है, और मम्मी को माना साहब 6-6 महीने हर घर जाना पड़ता है, हमारा मेरा और इनका आग्रह। इसलिए क्या कमाल की व्यवस्था एक आदमी कर सकता है। और माना साहब मेरी मम्मी जब भी मेरे वहाँ आती है इंदौर, सी इज अबाउट 72, माना साहब जब आती है ना तो मैं एक व्यवस्था कर देता हूँ। मम्मी आने के पहले जिस दिन मम्मी का प्रवेश होता है यहाँ इंदौर में, मम्मी की उम्र की जो सखी है माना साहब करीबन 50, उन सबको मैं बुलाता हूँ, माँ की ओर से आमंत्रण देता हूँ, और सबका भोजन समारोह मम्मी जिस दिन आती है उस दिन मेरे घर में होता है। सच बोलो, मम्मी की भी कोई सखी हो सकती है तो मेरी खोपड़ी में बैठा है कोई? हाँ क्या? सामायिक मंडल देखो दीपक बोलते हैं, सामायिक मंडल, महीना मंडल, और बंबई जैसे में पूछो तो कीटी मंडल। हाँ, अलग अलग होता है। माना साहब मम्मी क्या पागल बन जाती है, अपनी उम्र की 50-50 सखी को माना साहब घर में बोलता हूँ, मेरी धर्म पत्नी को सखी हो सकती है तो माँ को भी तो हो सकती है। ऑन द एज ऑफ 72 वो मस्ती से उनका जीवन पसार करे, ये भी तो जरूरी है। और जो बात मैं करना चाह रहा हूँ अभी करना चाह रहा हूँ, माना साहब धर्म पत्नी को बोल दिया है, बाजार में जाकर के कोई भी चीज की खरीदी करे, 2 चीज एक साथ लेना है, एक मम्मी के लिए एक तेरे लिए। ये जीवन भर का हमारा सब कानून बना दिया है। 10,000 की साड़ी लेती है पत्नी, माँ के लिए निश्चित तौर से लेना है। 5 तोला 10 तोला सोना उनकी ज्वेलरी कुछ लेती है, माँ के लिए लेना ही, अपने पास पैसा पर्याप्त है। एक दिन पत्नी ने पूछा था, ऑन द एज ऑफ 72 10,000 की साड़ी मेरे लिए लेकर के मम्मी के लिए ले तो लूँगी, मगर आपको लगता है कि मम्मी ये साड़ी पहनेगी? एक बार मम्मी को पूछ लिया है। और पहली बार और लास्ट बार निखिल भाई, उसने खुद ने बताया, एक बार जब पत्नी ने ये लॉजिक लगाया तब मैंने पूछा, 10,000 की साड़ी लेने के बाद मम्मी को वो साड़ी पहनना है कि नौकरानी को भिखारन को दे देना है? वो मम्मी सोचेगी, तुझे सोचने का कोई राइट नहीं है। लाना सो लाना। और माना साहब आज तक घर में वो व्यवस्था चलती है, जब भी 6 महीना मम्मी आती है, पत्नी के लिए जो आता है वो सब माँ के लिए आ जाता है। नागपुर की क्या व्यवस्था, यहां पूछूं क्या? जोर से नहीं बोलते जाओ। क्या है? मम्मी बहू को ही देगी? क्यों? ये तो अच्छा है। अभी धीरे धीरे मैं पूछता हूँ, उसने बोला हमारा सब मम्मी घर में है ही नहीं। ये रामायण सिर्फ रामायण मत समझना, एक एक छोटी चीज को लेकर के आप खुद के जीवन को ऑब्जर्व करना कि वेयर आई एम। मेरे गुरुदेव जो चीज का उपयोग नहीं करता वो चीज का उपयोग मैं करूं। गुरु निष्प्रिय हो चाहे कैसा भी हो, मगर शिष्य नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा पहले नंबर में आप, मैं नहीं करूंगा। और राम जाने के लिए तैयार हो गए। देखो रामायण आपको शायद ऑर्थोडॉक्स लग सकती है, माफ करना, ये आर्य देश की अति उत्तम व्यवस्था थी। राम गए, राम ने जाने का तय किया, न सीता को पूछा न सीता जी को बताया, पूछने का भी नहीं था तो बताना तो था कम से कम नहीं। कहीं से सीता जी को पता लग गया कि आर्यपुत्र जंगल में जाते हैं। शब्द लिखा है हर रामायण में आर्यपुत्र, और सीता ने तय किया मैं भी जाती हूं।
माता कौशल्या को जब पता लगा कि सीता खुद जंगल में जा रही है, तब कौशल्या ने सीता को नजदीक बुला के सिर्फ इतना ही कहा है, मेरा बेटा तो क्षत्रिय बच्चा है, ऐसे भी वो युद्ध कभी ना कभी करेगा, क्षमता लेकर के बैठा है। 14 साल तक जंगल में जो भी कष्ट आएंगे वो तो सहन कर पाएगा, मगर तू फूल जैसी है, तू कहाँ जा पाएंगी? जंगल में कोई साथ में नहीं, और तू कैसे जा पाएगी? सीता का कौशल्या को जवाब था, मेरी शादी अयोध्या से और अयोध्या के राजमहल से नहीं हुई है, मेरी शादी आर्यपुत्र के साथ हुई है, जहां वो वहां भी। अधिकार की बात नहीं थी, कानून के तौर से उनको कुछ हिस्सा देने की बात नहीं थी, अपने आप से उसने तय कर लिया, जहां आर्यपुत्र चले जाएंगे वहां मैं जाऊंगी। नंबर 2, राम ने दशरथ के साथ संबंध मेंटेन किया, सीता ने राम के साथ संबंध मेंटेन किया। एक एक चीज धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। लक्ष्मण ने सोचा, लक्ष्मण को जब पता लगा ना, तो लक्ष्मण को लगा कि ये बदमाशी भरत की लगती है, लक्ष्मण तुम्हारे जैसा होगा शायद। एग्रेसिव माइंड लेकर के बैठा था, उसको लगा ये भरत को ही साला, उसने खुद की माँ को लगाया होगा कि तू ऐसा कर दे तो मुझे गद्दी मिल जाए और भरत को ही ठिकाने लगा दूं। मगर दूसरा ख्याल आ गया कि भरत को ठिकाने लगाने के बावजूद भी बड़े भाई तो जंगल में जाकर ही रहेंगे, यदि बड़े भाई का यही निर्णय है तो भरत को जाने दो, जो करना है करो, मैं खुद राम के साथ जाता हूं। दशरथ के साथ राम का संबंध, सीता के साथ लक्ष्मण का राम का संबंध, और लक्ष्मण ने भी तय कर लिया मैं भी जाता हूं, बताया किसको नहीं। और तीनों जब निकलने के लिए तैयार हो गए, लक्ष्मण की माता थी उर्मिला, नहीं पत्नी उर्मिला थी। लक्ष्मण खुद अपनी मां के पास गया, मां, बड़े भाई और भाभी जंगल की ओर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दो। उर्मिला ने क्या पराक्रम किया वो बात 2-3 दिन के बाद में करूंगा। राम के साथ तो सीता थी, लक्ष्मण ने उर्मिला को ये कहा है कि मैं जाता हूं जंगल में, यहां रह करके मां की सेवा करना है। उर्मिला ने सास के साथ संबंध मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा बलिदान देने का पक्का कर दिया, आप जाओ मैं रहूंगी यहां। और आपको शायद मालूम नहीं हो, लक्ष्मण ने जब अपनी मां से इजाजत मांगी कि मैं जाता हूं, मां ने क्या कहा निखिल में मालूम है? राम और सीता आशीर्वाद लेकर के गए, बहुत समय हो गया, तू लेट है, पहुंचने में तुझे दिक्कत होगी, थोड़ा जल्दी जा। रोकने की बात नहीं। दशरथ ने यदि कहा है तो राम को जंगल में जाने का कहा है, तुझे नहीं कहा है, रहना है यहां, तू कैसे जाएगा? मगर एक कंडीशन जो रखी वो जान के अब हैरान हो जाएंगे। लक्ष्मण को आशीर्वाद देने के बाद मां ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा एक काम करना, जंगल में जाने की तो मेरी अनुमति है, मगर 3 बात आंखों के सामने रखना। सुना है तुमने? राम को यदि पिताजी के स्थान पे रखने की ताकत हो, भाभी सीता को मां के स्थान पे रखने की ताकत हो, और जंगल को अयोध्या बनाने की तैयारी हो तो ही जाना, बाकी जाना ही नहीं। एक खुद की मां ये बोलती कि तेरी भाभी को मां का स्थान दे देना। राम यदि बाप के स्थान पे हो, सीता मां के स्थान पे हो, क्या क्या बता दिया। आप मामूली मानते हो इनको? सीता को मां का स्थान बता दिया, दैट मीन्स
जंगल में 14 साल तक कोई स्त्री नहीं रहेगी, सिर्फ तेरी भाभी रहेगी, आंख उठा के देखने का पाप मत करना। आप समझे तो इनके मैसेज क्या है? ये पवित्रता, और लक्ष्मण की आंख में हर्ष के आंसू है। मां जाता हूं, अयोध्या को, जंगल को अयोध्या बना दूंगा, राम को पिताजी का स्थान दे दूंगा और माता भाभी को निश्चित तौर से मां का स्थान देकर ही रहूंगा, चिंता मत करना, आशीर्वाद दो। और आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये कई ने वरदान क्यों मांगा? ऐसा कैसे मौका आ गया कि कई को वरदान मांगना पड़ा? इस सभा में बैठने वालों को 3 बात करना चाहता हूं। हमारे वहां जैन रामायण में एक अलग प्रसंग है। कई का स्वयंवर था। बौद्ध राजा कई को पसंद करने के लिए आए थे, तब कई ने दशरथ के गले में वरमाला डाली, और जो अलग अलग उम्मीदवार आए थे उनको लगा ये दशरथ ये कई को ले जाए। सब धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए थे दशरथ को मारने के लिए। और मालूम है निखिल भाई, दशरथ रथ में बैठा, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, यहां कई सारथी बनी है। ऐसा रथ घुमाया, कोई राजा बच नहीं पाया। और वो टाइम आया जब सब राजा गए, तब कई को दशरथ ने वरदान दिया था, कई तू जो चाहे वो मांग ले, और कई ने बोला समय आने पर मांगूंगी। यहां बैठने वाली इतनी बड़ी संख्या में आपको 3 हित शिक्षा देना चाहता हूं, 3 टिप्स जीवन में हमेशा के लिए आंखों के सामने रखना। 3 टिप्स अत्यंत महत्वपूर्ण। आपके कंप्यूटर के माइंड में प्रोग्राम फिट कर देना, परिवार के बीच में काम लगेगा, बाजार में काम लगेगा, धर्म के क्षेत्र में भी काम लगेगा। आपको जीवन भर तक ये 3 चीज काम लगेगी। नंबर 1, प्रसन्न जब भी हो किसी को वचन मत देना। रिपीट, आप जब भी बहुत प्रसन्न हो दीपक भाई, किसी को वचन मत देना। वचन माने प्रॉमिस नहीं, वचन माने आश्वासन नहीं। वॉट यू वुड लाइक टू हैव बोल दे, नहीं, ये जल्दबाजी मत करना। कई लड़के और लड़की का जीवन खत्म हो गया इसमें। कई व्यापारी और ग्राहक का संबंध खत्म हो गया। कई शिष्य और गुरु के संबंध में भी बिखराव आ गया। जब भी प्रसन्न हो वचन मत दो। नंबर 2, जब उदास हो कोई निर्णय मत करो। नंबर एक आप सब बोलो। हाँ, जब भी प्रसन्न हो किसी को वचन मत दो। उदास हो निर्णय मत करो। एग्जाम में फेल हो गया, उदास हो गया, सुसाइड करने का विचार किया, निर्णय कर दिया, नहीं, वेट। किसी ने पेमेंट डुबा दिया और तुमको लगा है हरामखोर सारा पेमेंट देता ही नहीं है, कोई गलत निर्णय कर दिया, नेवर। एकदम चित्त मस्त हो तो वचन मत दो, क्योंकि वचन को पूरा करने के लिए जो समय आएगा वो समय आपकी प्रसन्नता में भी पॉसिबल न हो। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? उदास हो कोई निर्णय मत करो। आज सास को सुना देना है, डोंट, आगे मत चलो।
और नंबर 3, नंबर 1, प्रसन्न हो तो वचन मत दो। नंबर 2, उदास हो तो निर्णय मत करो। नंबर 3, क्रोध में हो तब सामने जवाब मत दो। ये 3 चीज को आप जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, आपको लगेगा 90% संघर्ष आपके खलास हो जाएंगे। प्रसन्न होते तब सारी दुनिया स्वर्ग जैसी लगती है। उस बोलते तू चाहे वो मांग ले, मत बोलो। एक लड़का लड़की पे प्रसन्न हो गया, शादी हुई नहीं थी, होने वाली होगी, और उसने लड़की को बोला देख तू बोले न तो आसमान के तारे नीचे ला सकता हूं। वो लड़की ने बोला एक काम करो, कल 3 किलो भिंडी लेके आओ, तो कि महंगाई बहुत है, भिंडी नहीं लाते हुए आसमान के तारे नीचे उतारने की बात करता है। आपको पूछना चाहता हूं, ये रामायण की थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात आज मैंने शुरू की, आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको ये इसमें से किस में बैठने का मन होता है? राम बनना है, लक्ष्मण बनने की तैयारी, सीता बनने की तैयारी, भरत बनने की तैयारी, आपको कौन सा संबंध बैठता है? आने वाले दिनों में भरत को गद्दी की बात आएगी, भरत क्या आक्रोश रजू करता है वो आपके सामने मैं रखूंगा। वो माँ को क्या गाली दे रहा है भरत, मामा के वहां गया है, यहां पता भी नहीं कि क्या तूफान हो गया, और आने के बाद जब पता लगेगा कि मेरे लिए माँ ने क्या कहा है तो भरत का क्या रिएक्शन है वो बताऊंगा। मगर आपको पूछना चाहता हूं, भरत की ये मानसिकता आपको बैठती है, राम की मानसिकता बैठती है, सीता की बैठती है, उर्मिला की बैठती है, लक्ष्मण की बैठती है, किसकी? आज 5 पात्र की बात मैंने आपके सामने रखी। पिताजी के साथ संबंध मेंटेन करने के लिए राम निकल गए, पति और पत्नी का संबंध मेंटेन करने के लिए सीता निकल गई, भाई और भाई के संबंध को मेंटेन करने के लिए लक्ष्मण निकल गए, और एक और पति और पत्नी का, सास और बहू का संबंध मेंटेन करने के लिए उर्मिला ने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। आपको पूछना चाहता हूं, ये रामायण मनोरंजन नहीं है, टाइम पास के लिए रामायण का ये सब्जेक्ट नहीं रखा है। आपको पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाली बहनों को, आप सीता हो, उर्मिला हो, या तो कौशल्या हो। कौशल्या ने राम को रोकने का प्रयास नहीं किया है, फिर से रिपीट करता हूं, कौशल्या ने राम को रोकने का प्रयास नहीं किया है। किसको रोकने का प्रयास किया है? बहू को। मेरा बेटा कितनी भी दिक्कत में आ जाएगा वो फेस कर पाएगा, मगर बहू तू नहीं फेस कर पाएगी। मैं इस सभा में बैठने वाले को पूछता हूं, आप यदि सास की भूमिका में हो, क्या लगता है? जवाब चाहिए, सच बोलो, क्या लगता है? आज की आपका नंबर सास में नहीं, आपका नंबर एक तो अलग में है, तो आप जहां भी हो बोलो ना। आप यदि भरत हो तो बोलो, लक्ष्मण हो तो बोलो, राम हो तो बोलो, रावण हो तो मत बोलना। क्या है? क्या? वाल्मीकि कहाँ गए? वाल्मीकि? आप मुझे बोलो तो मैं, दीपक भाई खुश हो गया, आपने वाल्मीकि का नाम लिया, मैं खुश। आप मुझे इतना बता दो कि गुरुदेव आपके पहले आने के पहले हम वालिया थे, आपके आने के बाद वाल्मीकि बन जाएंगे, तो 2 दिसंबर का आपका भी मुहूर्त निकाल दो दीक्षा का। बोलो जी शासन दे। ऐसा हुआ, एक आदमी जा रहा था बंबई, मुगल सराय जा रहा था, रात की ट्रेन में था, ऊपर की बर्थ पे सोया हुआ था, उसने आवाज सुना, पालघर कब आएगा? उसको लगा ये मुगल सराय में पालघर कहाँ है, ये तो पालघर तो बंबई के पास आया। नींद उड़ गई। नींद उड़ने के बाद उसको लगा नहीं मैं कोई गलत में हूं, तो उसने बोला
पालघर तो गया, अभी वसई, फिर बोरीवली, फिर सेंट्रल। उसको लगा ये कमाल की बात, मैं मुगल सराय की टिकट लेके ट्रेन में बैठा हूँ और ये बोलता है, नीचे वाला बोलता है ये तो बोरीवली आएगा 1 घंटे में। मगर दिमाग तो दिमाग रहता है ना। उसने क्या सोचा मालूम है, साइंस की कोई कमाल की खोज लगती है, ऊपर वाली बर्थ मुगल सराय जाती है और नीचे वाली बम्बई जाती है। आप सबको देख के ऐसा ही लगता है कि यहां जब बैठे हो आपकी बर्थ अलग जगह जाती है और बाहर निकलते हो। कई लोग इतने प्रामाणिक होते हैं निखिल भाई, प्रामाणिक। गुरुदेव का प्रवचन सुना फ्री में मिलता है, हम कुछ घर पे नहीं ले जाते, सब छोड़ के ही जाते। आपको पूछना चाहता हूं, नंबर 1 रिलेशन मेंटेन करो, नंबर 2 ए फॉर एटीट्यूड। राम का एटीट्यूड कितना क्लियर था, कहीं उसने रॉन्ग डिसीजन लिया नहीं। कैकेयी ने मेरे पे अपराध किया नहीं, पिताजी ने मुझे अन्याय किया वो भी नहीं, भरत ने अंदर से बदमाशी की होगी वो भी नहीं, नथिंग एल्स। जो भी है ओके। एक बात बताऊं, राम बनने के पहले अन्याय सहन करने की तैयारी रखना हो तो ही राम की बात करना। अन्याय कहीं ना कहीं होगा और परिवार में ज्यादा होगा। साधु जीवन है ना, जगह छोटी और साधु ज्यादा है। सबको अपनी सुविधानुसार बैठने को नहीं मिलता है, अपनी सुविधानुसार गोचरी भी नहीं मिलती है, अन्याय होता ही है। आपको पूछना चाहता हूं, परिवार के सदस्य के बीच में एक छोटा सा प्रश्न पूछो निखिल पे, बीच में मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपके स्वजन में कौन कौन लोग आते हैं? ऐसे ऊपर ऊपर से बात तो बहुत मैंने कर दी, मगर थोड़ा जानना चाहता हूं, स्वजन में कौन? माँ बाप, भाई भाभी, पत्नी, जो भी है, पूरा परिवार में मालूम ही नहीं पड़ता है परिवार में कौन है। बोलो ना, पूरा परिवार में कौन? मगर हाँ, ब्लड रिलेशन भी, ब्लड रिलेशन का भी पता नहीं लेता। बोलो ना, नाम बोलो, 4 5 7 10 12 15 25 कितना? एक जगह ऐसा हो गया, एक लड़का था ना, उसने अपने मित्र को कहा, दोस्त को मालूम है? तो कि क्या है? तो कि हम 16 भाई बहन हैं। 16? तो उसने बोला 16 भाई बहन एक ही घर में रहते हो? तो क्या हाँ। तो क्या आज तक तेरे घर में कोई चेक करने के नहीं है? तो क्या आया था, फैमिली प्लानिंग वाले आए थे, मगर उनको लगा स्कूल का कमरा होगा, वो चले गए। हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली में नहीं पूछना चाहता हूं, कितने मेंबर आपकी फैमिली में वो नहीं पूछना चाहता हूं, आप फैमिली कितने को मानते हो वो बोलो नाम के साथ, फिर इनकी जिम्मेदारी बताऊंगा। रिंकू नहीं, पीयूष भाई कौन? ये गप मत मानना, यहां रिमांड पे लूंगा सबको। नो आंसर। इतना छोटा सा प्रश्न का जवाब नहीं। फैमिली में किसको मानते हो तुम? क्या है? एक काम करो, कल के प्रवचन के पहले मुझे थोड़ा लिस्ट देके जाना। नहीं, अभी ये सब जमता नहीं है। रावण के प्रति
राम का एटीट्यूड सबरी के प्रति, सब बात में धीरे धीरे इस प्रवचन के माध्यम से कहेंगा, मगर राम को सुनना नहीं है, राम को जानना नहीं है, राम को मिलना नहीं है, मगर महाराज साहब वी वुड लाइक टू बी राम। महाराज साहब यदि इस जमाने में हम राम बन सकते तो वी वुड लाइक टू बी। और इनके लिए रास्ता है संपत्ति, सामग्री, सत्ता और सफलता। चार के सामने संबंध की बात है तो वो नंबर 2 पे रख लो। नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 एटीट्यूड, कोई गलत रास्ता नहीं, और नंबर 3 मॉरल, RAM। मॉरल माने राम का एक सबसे श्रेष्ठ पहचान है मर्यादा पुरुषोत्तम। राम की आप पहचान कराने के लिए जाओ तो एक शब्द राम के आगे लगे जा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। आप मुझे इतना बोलो, आपको यदि राम बनना है, ये मर्यादा का पालन आपको करना ही पड़ेगा। पिताजी के साथ मर्यादा थी, कई के साथ राम की मर्यादा थी, लक्ष्मण के साथ भी राम की क्या मर्यादा है, और आने वाले दिनों में बताऊंगा जंगल में लक्ष्मण की उपस्थिति में सीता के साथ भी राम की क्या मर्यादा थी। आप इतना बताओ, महाराज साहब राम बनना पसंद है, बन सकते हो 100%, किसकी मोनोपोली नहीं है, मगर ये 3 चीज को मेरे जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए इफ आई एम रेडी, महाराज साहब निश्चित तौर से रिलेशन मेंटेन करने के लिए सबको नंबर 2 पे रखूंगा। परिवार से किसी का अन्याय होगा, एटीट्यूड महाराज साहब नेगेटिव अप्रोच कभी नहीं रखूंगा, और मॉरल, एक बात बताऊं, स्वास्थ्य के हिसाब से कितनी बार मेरे खुद के जीवन में वर्धमान तप की 108 ओली करने वाले गुरुदेव के साथ रहने के बावजूद भी स्वास्थ्य के हिसाब से मैं तप नहीं कर पाया, मगर एक मर्यादा, गुरुदेव के पास बैठ कर के मैं भोजन भी नहीं किया। निखिल भाई डर नहीं था, मगर एक मर्यादा थी। जिस गुरुदेव ने वर्धमान तप की 108 ओली की, उसी गुरुदेव का शिष्य में इनके बाजू में बैठ कर के चाय पीऊँ, मैं चाय पीता हूँ, पीता था, मगर गुरुदेव ने कभी भी बहुत बार बुलाया, रत्न सुंदर यहाँ बैठ कर के मेरे पास, गुरुदेव थोड़ा दूर बैठने दो। आंखों की शर्म ना नहीं थी गुरुदेव की, गुरुदेव खुद मंगवा के पिलाते थे, मगर ये मर्यादा निश्चित तौर से रहती थी। आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सास की उपस्थिति में बहू टीवी के सामने नहीं बैठती है, मर्यादा है? ये बोलते हैं कि सास को भी बहू बुला दी, आ जाओ मम्मी यहाँ। मुझे लगता है कि रावण पे ही प्रवचन करूं। मैंने कोटा में, दिल्ली में ना निखिल लास्ट बस 10 बंदे में 1 मिनट कम है, दिल्ली में मैंने प्रवचन में कहा था, आफ्टर 70 ईयर्स टीवी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बोला 70 साल के ऊपर वाले जो भी है वो पचकान कर ले, टीवी नहीं देखेंगे, और आज यहाँ जो बैठे हैं वो तय कर ले, ऑन द एज ऑफ 70 वी शैल नॉट सी टीवी। आप क्या मानते हो, पूरा प्रवचन फेल? एक मर्द का बच्चा खड़ा नहीं हुआ, 70 साल की बात टीवी नहीं देखना, और इतना जोर जोर से कहा ना, तब निखिल भाई एक रिजल्ट मिला, एक सास थी वो खड़ी हो गई, लगता था उम्र 70 की ऊपर होगी, और उसने बोला महाराज साहब टीवी नहीं देखने का नियम दो मुझे। मगर क्या हुआ मालूम है निखिल भाई? आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता दूं क्या?
जैसे ही वो सांस खड़ी हुई, मैं पचकान देने के लिए बोलने का शुरू किया, वहाँ एक बहन खड़ी हो गई और मैं उनको पहचान, उसके पहले बोला महाराज साहब मैं इनकी बहू हूँ। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब सांस को नियम मत देना। मैं बोला क्यों? महाराज साहब वो टीवी छोड़ देगी तो फिर मुझे पकड़ेगी, शांति रखो। वो नियम भी गया, टोटली प्रवचन फेल, बैठ गई सास। भगवान की परम करुणा है, राम वो ही आराम। बड़ी गंभीरता से आज राम पर थोड़ा बोला, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, रावण, सबके प्रति एक एक दिन बोलना चाहता हूं। आज बिल्कुल फोकस राम पे किया। जिस लक्ष्मण को तुम, जिस भरत को तुम समझते हो, वो बिल्कुल अलग पहचान है। इनकी बहुत कुछ बात 6 दिन तक प्रवचन के माध्यम से आपके सामने रखूंगा और मैं निश्चित तौर से कहूं, आप यदि सिंसियर होगे, बदलाव आएगा, आएगा, निश्चित तौर से आएगा। रिलेशन, एटीट्यूड एंड मॉरल इज इक्वल टू राम। इनकी बहुत कुछ बात इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं कि जो भी जैन अजैन हमारे वहाँ रामायण की इतनी हृदय में प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो राम क्या थे और हम कैसे बन सकते। आज तक राम का चरित्र तुमने सुना है, मगर हम राम कैसे बन सकते, हम लक्ष्मण कैसे बन सकते, हम भरत कैसे बन सकते, हम हनुमान कैसे बन सकते, यदि उनकी बात सुननी है आपकी और चारों और जो लोग आए उन सबको एक बार इस नई शुरू हुई परिवर्तन प्रवचन माला में आप इनको लेके आओ। कल एक अलग सब्जेक्ट राम का तो आज बता दिया, कल एक नया चरित्र आपके सामने। बार बार राम तो बीच में आते ही रहेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कल ठीक सुबह 9 बजे इसी जगह पे फिर से प्रवचन के लिए इकट्ठे होंगे। पचकाण उपवास सूर्य पाणसली आंबिले कारणम पारिणमणि सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति।